हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आपने पिछली क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब हम देखते हैं कि हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, राइट। तो जैसे कि एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं हम √2। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें क्वेश्चन है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब √2 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, ठीक है। ये नंबर लाइन हमारे पास दी गई है। इसमें एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे हम 0, और इसके राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू हमारे बुक्स में कई जगह दी गई है 1.414, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, इनके आगे भी कई सारे नंबर्स हैं, और √2 की जो वैल्यू है उसको कई साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कि हम उसे फाइंड करें, कई मैथमेटिशियंस ने कोशिश की है, और कई डेसिमल्स तक उसकी वैल्यू फाइंड की जा चुकी है। बट क्योंकि ये p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे डेसिमल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसकी ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स की सीरीज है ये इनफाइनाइट, ये चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं। तो हम इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं। और अब हमें √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, लेकिन हमारे पास √2 की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं कि ये वैल्यू कितनी एग्जैक्टली कितनी है, या ये डेसिमल्स कहाँ पर जाकर रुकेंगे, तो हम उसे नंबर लाइन पर कैसे मार्क करेंगे √2 की वैल्यू को एग्जैक्टली जाने बिना। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है। आपने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जैसे कोई गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये राइट एंगल है, ये वर्टेक्स हो गया ए बी और ये सी। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। इन दिस केस परपेंडिकुलर इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हो गई AC का स्क्वायर। तो अगर हम ये कहें कि ये जो ट्राइंगल हमने लिया है राइट ट्राइंगल, इसमें हम AB इज इक्वल्स टू 1 लें, 1 यूनिट लेंथ लें, और BC को भी 1 यूनिट लेंथ लें, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों लेंथ को 1 लेंगे तो हमारे पास ये जो डायगोनल इसका सॉरी हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ कितनी होगी? सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, which implies AC is equals to √2। तो हमने ये देखा कि अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनाएं जिसका परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का है और उसका बेस भी यूनिट लेंथ का है, तो उसकी जो थर्ड साइड है यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ हो जाएगी √2। एंड सेम इज विद द स्क्वायर। अगर हम एक स्क्वायर लें ABCD, यूनिट लेंथ का स्क्वायर लिया हमने, जिसकी साइड लेंथ है 1 यूनिट, तो इसका जब हम डायगोनल निकालेंगे, इसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2। √2 क्यों होगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये एंगल 90 डिग्री है, बेस हो गया 1 यूनिट, हाइट हो गई 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज हो गई √2, राइट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर लाइन हमने बना ली, नंबर लाइन पे 0 पॉइंट मार्क कर दिया, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स मार्क कर दिए, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मार्क कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 0 से शुरू करेंगे और यूनिट लेंथ का एक यूनिट लेंथ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, यानी
1 यूनिट पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। उस परपेंडिकुलर की हाइट हम रखेंगे अगेन 1 यूनिट लेंथ। तो अब हमारे पास बेस हो गया 1 यूनिट लेंथ का और परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट लेंथ की, और इस तरह हम ये स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास स्क्वायर आ गया ए बी सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी, जिसकी साइड है यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल बी डी को ज्वाइन करेंगे। डायगोनल बी डी को ज्वाइन किया हमने, तो अब इस डायगोनल बी डी की लेंथ कितनी होगी, √2। लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी विल बी √2। ठीक है, अब हम एक कंपास लेंगे और उसका जो फिक्स पॉइंट है उसको 0 पर रखेंगे, और पेंसिल को हम यहाँ बी पॉइंट पर रखेंगे, और 0 को सेंटर रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। और ये जो पॉइंट है जिस पर ये आर्क हमारी नंबर लाइन को कट कर रही है, इसे हम पॉइंट पी मार्क कर देंगे। अब ये पॉइंट पी क्या है, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ √2। क्यों, क्योंकि जो आर्क हमने बनाई उसका रेडियस क्या है, √2 यूनिट्स। अब √2 यूनिट्स हमने मेजर नहीं किया, हमने उसे स्केल से नाप के नहीं बनाया, हमने उसे डिराइव किया, यूनिट लेंथ का स्क्वायर बनाया, और उसकी जो डायगोनल है उसको हमने उसको हमने रेडियस मानते हुए उसको नंबर लाइन पर पॉइंट किया है। तो इस तरह से हम √2 पर नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं। अब अगर कोई हमसे कहे कि √2 तो आपने मार्क कर लिया, कि क्या आप √3 को इस पर मार्क कर सकते हैं, तो √3 को हम इस पर कैसे मार्क करेंगे। तो अब हमें कुछ ऐसा स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसका डायगोनल की लेंथ √3 आ जाए। हमें ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसके डायगोनल की लेंथ √3 आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो √2 डायगोनल आया था हमारा, इसे बेस मानते हुए अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दें, लेट्स से दिस इज पॉइंट ई, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर बना दी, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ रखते हैं हम 1 यूनिट। ठीक है, तो बेस हो गया √2, परपेंडिकुलर हो गया 1, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीई का स्क्वायर, implies 2 plus 1 is equals to 3 is equals to BE square. Therefore, BE is equals to √3। तो अब हमने √3 को भी डिराइव कर लिया है, हमने √3 को भी डिराइव कर लिया। इस √2 के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यूनिट लेंथ का, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लेंथ है हमारी, ये हो जाएगी √3। अब हम कंपास लेंगे और डी को सेंटर मानते हुए डीई के बराबर को, डीई को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसे नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। तो ये यहाँ पर आकर ये हमारा √3, ये पॉइंट हो गया √3। इसी तरह हम √4 भी मार्क कर सकते हैं, √5 भी कर सकते हैं, √6 भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जो भी हमारे पास रूट का नंबर है उसे हम नंबर लाइन पर इस मेथड को यूज करके मार्क कर सकते हैं।